मैंने ढाल में ताकत नहीं लगता। एक बात ध्यान देना पड़ेगा, दुष्कर्म ढाल है, सत्कर्म चढ़ाव है। आह, चढ़ाव में ताकत लगता है, धीर गंभीर की जरूरत पड़ता है, सांस लेने की भी जरूरत पड़ता है। और ढाल में कुछ नहीं करता है। ढाल में लिखा रहता है सुरक्षा पहले गति बाद में। ढाल में लिखा है सुरक्षा पहले गति बाद में। वाह, चढ़ाव में नहीं लिखा है। यही समझता हूँ। संतों की परिभाषा है, बढ़ते बढ़ते बढ़ गई धर घोड़े पर जीन। जीन समझते हैं ना? हाँ, जीन, घोड़ा का जीन। हाँ, उस पर बैठता है जिसके ऊपर पैर लटका। हाँ, पैर लटका के। राजा महाराजाओं के पास था। हाँ। जीन के। हाँ, जीन। और घटते घटते घट गई तो रह गई आर्बन कॉपी। ये शायद सेवा आने की मतलब एक गुरु से सारे ज्ञान नहीं पा सकते। सही बात। संभव है ना, पर वहां तो रहोगे नहीं हर समय। कभी गुरु से कुछ जरूरत पड़ेगी तो चल रहे हो, इधर वहां भी गुरु मिलेगा। जिससे ज्ञान मिला वो गुरु। दत्तात्रेय स्वामी थे, दत्तात्रेय स्वामी 24 गुरु है। मैंने जिससे उसको मिला उसको ये गुरु अपना लिया। अभी आए हो यहाँ कुछ और मिल जाएगा, कहीं गए हो कुछ और मिल जाएगा, घर में गए पत्नी से कुछ मिल गया वो भी गुरु है। जहाँ कुछ मिले वो गुरु है। माने उस ज्ञान का, जिस ज्ञान से वो मिला उतना ज्ञान तक का वो गुरु। गोस्वामी तुलसीदास जी थे, उनकी पत्नी ने ज्ञान दिया। क्यों? इतनी रात को मैके आया तो पीछे पीछे आ गए। इतना यदि प्रेम मुझसे करते हो जितना, उसका थोड़ा अंश यदि प्रभु से करते तो मेरा पार हो जाता। वाह 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 वाह। इस हार मास का इसमें गंदगी है इतनी असली, जो 12 बजे रात को सर्प को पकड़ के बाउंड्री कूद के पानी में तैर के इतने त्याग तपस्या करके मेरे पास आए हो प्राप्ति के लिए। इसे थोड़ा प्राप्ति कर लो ना, थोड़ा प्रयास करो, वाह वाह वाह। तो प्रभु मिल जाएंगे। उनको ज्ञान आ गया। उस दिन से जो वो विरक्त हुए, फिर पत्नी को पत्नी नहीं माने। बोले ठीक है, वो गुरु है। गुरु। अब भगवान को प्राप्ति कर लियो। भगवान को प्राप्ति किए उनके शब्दों से। चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास जी चंदन घिसे, तिलक करे श्री राम रघुवीर। वाह वाह वाह। ये गुरु भूत मिला था उनको, तुलसीदास जी। शौच क्रिया जाते थे नहीं,
पानी जो बचता था तो बैठ पेड़ था उसी पर डाल देते थे। वहाँ प्रेत रहता था। बोले तुम रोज मेरे को पानी पिलाते हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कुछ मांगो। मांगो। बोले ठीक है, आप प्रसन्न हैं तो हमको राम जी से दर्शन करवा दीजिए। बाप रे। बोले हाँ, मैं तो नहीं करा सकता, उपाय बता दूंगा। आप जो कथा करते हो चित्रकूट में, सबसे पीछे बैठने वाला, सबसे पहले आने वाला, सबसे पीछे बैठने वाला और सबसे पीछे जाने वाला, जो आदमी होगा उसको पकड़ ले और उसके पैरों में कपड़ा उपड़ा बंधा रहे। वो एक दूसरे रूप धारण करके आएंगे। पहले कुष्ठ नहीं होता था, हाँ, उसी तरह कपड़ा उपड़ा बांध के उसको अछूत में वही किए। जब उस तरह हुआ तो पकड़े उनको, बोले जाके प्रभु ऐसा ऐसा। बोले हाँ हम कर, नहीं हम। बोले अच्छा अच्छा, अब पहचान लिए, कोई बात ठीक है। रोज आपसे राम जी मिलते हैं, आप पहचानते नहीं, चंदन करते आपसे रोज आके घाट पर, मैं तो नहीं पहचान, बालक रूप में। बोले अब मैं आपको तोते के रूप में वृक्ष पर बैठूंगा, अब प्रभु आके तिलक करेंगे तो मैं बोलूंगा, आप समझ जाओ। तब वही चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़ वो बोल रहे हैं। वाह। तिलक लगा के तो जा रहे थे, तिलक लगा रहे, सब संत लोग हैं और उसी भीड़ में वो भी आए और तुलसीदास जी यहाँ चंदन लगा रहे, खींच रहे। तो वही बोले वृक्ष के ऊपर से, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास जी चंदन घिसे, तिलक करे श्री राम रघुवीर। वाह 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 वाह। तब तुलसीदास जी, आदि गुरु कौन हुआ? पत्नी। तब तो घर छोड़े यस। और चाह और लगन बन गई कि ठीक प्रभु को पाना है। तो प्रयास रहा, सिद्धांत रही, तो जुक्ति सब मिलते गया रास्ते में। सही बात। तो ये भी तो जरूरी है ना, हमारा सिद्धांत बनना और अपना पक्का है। तो गुरु तो वही हो, पत्नी नहीं हो। एकदम। यहाँ पत्नी लाखों जूता मारती है करके रह जाते। पत्नी कितना उपदेश देती है उसको नहीं पकड़ती। कभी कभी उसकी भी तो उपदेश रहता है नहीं? एकदम। तो मेरी पत्नी कहे हाँ करके रहे। तो गुरु एक सेवा एक। ओके। एक ने कही एक ने मानी, कहे ब्रह्म दोनों अज्ञानी, एक ने कही एक ने नहीं मानी। कभी भी बोलो समझो तो देख के रहो कि अगला मानने वाला है कि नहीं। आप कह रहे हो वो दूसरे दिशा में ले जा रहा है, तोड़ मरोड़ के, तो पात्र नहीं है। एक संत जी थे, वहाँ रास्ते से गुजर रहे थे, किसी सज्जन ने यहाँ भंडारा बना था, मिष्ठान तस्मय बहुत अच्छा था। आप जैसे सज्जन लोग रास्ते में बातचीत कर रहे थे तो देखिए एक संत आ रहे हैं। उन्होंने विचार किया
इतना पकवान बना है, सब कोई तो पाएगा ही। ये संत जी आ रहे हैं, इनको भी पाए। शामिल कर लिया जाए तो धन्य हो जाएगा। किसी ने बोला देखो आग्रह करके संत जी यदि स्वीकार करें तो। संत जी आ रहे थे, कमंडल धरे रहे थे। प्रभु ऐसे यहाँ 56 प्रकार का व्यंजन बना भंडारा है, ये बहुत उत्सव मन रही है, तो आप सेवा ले लेते तो धन्य हो जाता। क्या है, 10 अच्छे अच्छे पकवान बना। बोले ठीक, ये लो कमंडल में डाल दो। उतावले में, उत्सुकता में कमंडल लेके दौड़ा, ले आऊंगा पकड़ के। क्यों संत जी ज्यादा देर खड़े नहीं होंगे। लेकिन वहां डालने वाला दिखता है कि उस कमंडल में तो गोबर रखा है। थोड़ा सा गोबर कमंडल के अंदर है। तो बुला लिए, इतना सुंदर पदार्थ है, अंदर में तो गोबर है, इसको खाली किया जाए, धो दिया जाए, पूछ के आओ। तो सत्य जी के पास गए, प्रभु इसमें गोबर है, इसको खाली कर दिया जाए और धो दूँ, और धो के इसमें डाल दूँ। बोले डाल दो ना, कुछ नहीं होता। पर डालने वाले का हिम्मत नहीं हो रहा। उसका ये डालने वाले का हिम्मत नहीं हो रहा। इतने सुंदर पदार्थ इसमें धर देते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। आशय समझ जाओ, डालने वाला पात्र नहीं देख रहा है, डालने का पात्र नहीं है, इसलिए नहीं डाल रहा। और संत जी जांच रहे हैं कि डाल दो। डालने वाला यदि समझदार नहीं होता तो डाल देता। महात्मा जी तो बोले डाल, या नहीं, अगला को पात्र देखकर अच्छी चीज डालना चाहिए, को पात्र में नहीं डालना। वही कहा कि कहे ब्रह्म दोनों ज्ञानी, पात्र देखकर ज्ञान दो। यदि पात्र नहीं है, देते रहो, रेडियो तरीके बोलते रहो, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। अरे तो अपना सुन रहा, टाइम पास कर रहा है। सही बात है? तो इसीलिए कहा एक ने कही एक ने मानी, कहे ब्रह्म दोनों ज्ञानी। और एक ने कही एक ने नहीं मानी, कहे ब्रह्म दोनों ज्ञानी। ये पात्र नहीं देखा और ज्ञान देते चले जा रहा है, ये भी अज्ञानी है। एकदम एकदम उसके साथ साथ सही बोला मैंने। अपत्रों में ज्ञान देना, मैंने जो ज्ञान दे रहा है वो भी अज्ञानी है। अरे पात्र नहीं है, हाँ। और तुम डाले चले जा रहे। सही बोला हैं? एकदम। तो ब्रह्म कहते कि ये भी अज्ञानी है। अपत्र में ज्ञान दे रहा है। अरे पात्र देख के बोलो, ये मार्ग का भगवान को प्राप्ति करना सरलता है। बच्चे जिस चीज को आप बोलो मान लेते हैं। उनको का छट नहीं आता, वो सरल मार्ग। वैसे ही भक्त जो होगा, सरल मार्ग से भगवान को पाना चाहे तो पा सकते। ये ज्ञानी लोग क्या होता है, तर्क मार्ग में भिड़ जाते हैं, इसलिए उनको भटक जाते हैं। ज्ञानी लोग भटक जाते हैं। भगवान को जितने भी भगवान भक्तमाल में जितने भी भक्त लोग पाए भगवान को, वो सरल और आज्ञाकारी शिव जी पाई है। मतंग ऋषि बोल दिए तुम कहीं मत जाना, इसी आश्रम में रहना, अब तो मैं जा रहा हूँ, प्रभु तुमको यहीं आके मिलेंगे। प्रभु यहीं आके मिलेंगे करके उतावला हो गए। और प्रभु आएंगे तो क्या दूंगा, जंगल से
सामान सब लाला के इकट्ठा करते थे। अब प्रभु कब आएंगे ये तो निश्चित है नहीं, तो अभी से जुगाड़ करो, और वही में मगन रहते थे। तो प्रभु जाके उनको मिले, आश्रम में जाके मिले, और ऋषि मुनि थे नहीं, सब थे, लेकिन उसकी भक्ति और सरल विश्वास। गुरु जी बोले कि यहीं आके मिलेंगे तो आए। बालकाली से बुढ़ापा हो गया, बुढ़ापा में मिले भगवान, और भक्तों का कहानी है। जगन्नाथ जी का कर्मा भाई मैंने आप भक्ति मार्ग का बात कर रहे हैं पुरी में रहती थी, ना। सब कुछ भोग लगाते, 56 व्यंजन लगता है मंदिर में। वो बेचारी क्या करती थी, सुबह उठती थी, कोयले की सिकड़ी दगाती थी, लकड़ी की कोयले की, और बाहर चली जाती थी दिशा मैदान। वहाँ से आती थी, सिकड़ी दगा रहता था, हाथ पैर शुद्ध करके और खिचड़ी चढ़ा देती थी, मुँह हाथ धोने लगती थी, खिचड़ी तैयार हुआ, फिर आई मुँह हाथ धो के एक तो थाली में खिचड़ी को परोस देती थी, अब बोल देती थी आओ जगन्नाथ पाओ, फिर नहाने चल देती थी। जैसे बच्चे को देखे नहाने जाते, वैसे देखे और नहाने जाते। जगन्नाथ आके सब खिचड़ी पा लेते, थाली खाली रहता था। एवं प्रकार के यही प्रक्रिया चलता रहा। एक भक्ति ने करके, भक्ति नहीं, भक्ति है, भक्ति ने संत एक दिन आए उधर तो बोले, उसी यहाँ रुक गए कर्मा माई। और कर्मा माई वही प्रक्रिया से सुबह बनाई भगवान के लिए, और संत अपना स्नान करके चुपचाप देख रहे थे, अपना तिलक चंदन लगा रहे थे, और वो अपना खिचड़ी बना रही, और बना के जो प्रक्रिया से देती है वही प्रक्रिया से देके और जगन्नाथ पालो करके और नहाने चली गई। और महात्मा को देखते देखते थाली खाली हो गया, खिचड़ी अभी थाली में डाली है, पा गए जगन्नाथ, एकदम खाली हो गई, कोई भी नहीं है, सामने थाली है। महात्मा को भगवान के दर्शन नहीं, थाली खाली हो गया, वो देख तो समझ गए भगवान आके पा लिए। कर्मा बाई भगवान यदि पा ही रहे हैं तो कर्मा बाई को ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे नहा धो के पवित्र से बनाना चाहिए। भगवान पा रहे तो बिना नहाए और पवित्र से दे दिया। आज नहा धो के बैठी तो बोली कर्मा मैं तुमको एक तो बात बता रहा हूँ, देखो भगवान तुम्हारे हाथ से पा गए, तुम ऐसा मत करो, नहा धो के पवित्र होके खिचड़ी बनाओ, और बनाते ही हो नहा धो के बनाओ। ऐसा कैसे बाहर जाती हो सिगड़ी और मुंह धोती रहती हो, खिचड़ी को चला के देखे थाली धर के कुल्ला उल्ला करके उसी थाली परस के जगन्नाथ खा लो, जूठा कूठा सब हो जाता है। अभी ना नहाए दे रही, साधु लोग इतना नहाते हैं, सब करके पवित्र करके बनाते हैं, तो उसको ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं करना। भगवान पाते हैं तुम्हारे कर्मा मैं बोली गलती हो गई, कल से करो। अब कल से वैसे करूँगा, नहाते धोते टाइम हो गई, बनाते हुए 10 बज गया, भगवान व्याकुल हो गए भूख से।
अब वो बुलाए कि आओ जगन्नाथ पाओ। जगन्नाथ आए और जो आए थाली पर बैठे, ऐसे हाथ से उठा के मुंह में डालने की कोशिश किए, एक गप्पा और तो पुजारी मंदिर खोल दिया। वहाँ भोग लगेगा, राजकीय भोग, भगवान यहाँ से चल दिए। पुजारी को देख मंदिर खोला, देखे तो बोले हो भगवान के हाथ में खिचड़ी कौन लगा दिया? ताला तो लगा था, ताला तो मैं खोला हूँ, अब मुंह में भगवान के हाथ में खिचड़ी कौन डाली? कौन दर्शन करने आया ऐसा किया? बोले अच्छा। अब रात को तीनों को स्वप्न होता है, माई को, साधु को, पुजारी को। तो खिचड़ी कोई लगाया नहीं था, कर्मा माई यहाँ रोज खिचड़ी खाने जाता हूँ। और थोड़ा देर हो गया तो मैं जो ही उठा रहा था तो ही मंदिर खुला तो आ गया। स्वप्न में आया, कर्मा माई को बोला माँ जैसे तुम बनाती थी वैसे बनाओ, मैं तो भूख से व्याकुल हो गया। जिस प्रक्रिया से तुम बनाती थी तो मिठास भी रहता था और जल्दी मिल जाता था पाने को। बहुत देर हो गया। बाबा जी को बोला जल्दी जाके सुधारो, मेरे को सताते हो क्या? साधु हो, जल्दी कर्मा माई के बताओ जैसा बनाती थी उसी बनाओ, हमको बहुत भूख लगे, बहुत तकलीफ पाए। तीनों तीन जगह से दौड़े कर्मा माई, हाथ जोड़े साधु, माई तुम्हारे जैसा बनता है उसी तरह बनाओ। मैं एक अपराध किया, उस दिन से जगन्नाथपुरी में मैं खिचड़ी भोग लगता है, खिचड़ी भोग सब लगता है, खिचड़ी भी लगता है। खिचड़ी कर्मा माई का प्रसिद्ध खिचड़ी। तो वहाँ कहाँ भगवान भक्ति भाव फलना देखना ये वो ज्ञान मार्ग देखे? साधु ज्ञान मार्ग बता दिया तो भटक गए नहीं एकदम। तो भगवान सरल में है, सच्चे में है, भक्ति मार्ग। सरल। बत्ती दो क्या? प्रकाश करो। बस।